मैथ जीके टीके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। मैथ संबंधित सवाल। आज हम मैथ के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो आपको बार बार पूछा जाता है। चाहे आप एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम में आप देखते होंगे जो इसी टाइप के सवाल पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, 1 से 20 तक लिखने पर कुल कितने अंकों की जरूरत होता है। तो हमारा सवाल है जो 1 से 20 तक लिखने पर कुल कितने अंकों की जरूरत होता है। तो ये सवाल तो आपको आसान लगता होगा, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने आएगा जिसे देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो देखते हैं पहला सवाल। तो सबसे पहले 1 से 20 तक लिखने पर 1 से 20 तक लिखने पर हमें कुल कितने अंकों की जरूरत होता है। तो यहाँ पर 1 से 20 तक लिखने पर तो यहाँ पर एक अंक का 1 से लेके 9 तक का जो भी हमारा अंक होता है वो एक अंक का होता है। यानी 1 से लेके 9 तक जो हमारा अंक होता है वो एक अंक का होता है। उसके बाद 10 से लेके हमारा 20 तक जो कुल अंक है वो हमारा 2-2 अंकों का होता है। ये 2-2 अंकों का होता है। और यहाँ पर 1 से लेके 9 तक कितना अंकों का होता है, तो एक अंक का होता है। यदि हम इसे साधारण विधि के द्वारा हल करेंगे तो हम इसे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है। लेकिन जब आपके सामने 1 से लेके 500 तक के बीच कुल कितने अंक हमें चाहिए यदि पूछा जाए तो हमें बहुत परेशानी होगा। तो हम देखते हैं इसका एक छोटा सा ट्रिक। तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 से लेकर आपका 9 तक कुल अंक होता है 9, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 9 तक आपका सभी अंक होगा, केवल एक अंक का होगा। तो कितना हो गया हमारा, तो 9 अंक हो गया। उसके बाद 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके जो 20 तक होता है वो आपका प्रत्येक अंक 2-2 अंक का होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 10 आपका हो गया, इसमें 2 अंक है, एक 0 है आपका, दूसरा 1 है। फिर 11 में देखिए ये 2 अंक है, एक आपका 1 है और एक आपका 1 है। फिर 12 में आपका 2 अंक है। इस तरह से आपका अंक, इसमें 2 अंक काउंट होगा, इसमें 2 अंक काउंट होगा, इसमें 2 अंक काउंट होगा। यानी कुल मिला के यहाँ तक 20 तक हमें कुल कितने अंक इसमें है। तो यहाँ 10 से लेकर 20 तक हमारा कुल अंक होता है 11। 10 से लेकर 20 तक यानी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसे हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक तो हमें 11 प्राप्त होता है। लेकिन हम एग्जाम में ऐसे काउंट नहीं करेंगे। यदि हम ऐसे काउंट करते हैं तो हमें काफ़ी समय लगता है, तो हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, हम ट्रिक को अपनाएंगे। तो यहाँ 10 से लेकर 20 तक हमें कुल कितने अंक होते हैं, तो 11 अंक होते हैं, वो भी 2-2 अंक के होते हैं। तो यहाँ पर हम 2-2 अंक के होते हैं, लेकिन कितना होते हैं, तो 11 होते हैं। तो हम 11 80 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 11 दूनी 22, कुल मिला के हमें कितना अंक प्राप्त हो गया, 22 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमारा हो गया, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो 31 प्राप्त होता है। कुल मिला के इस सवाल में हमारा जो सही उत्तर होगा वो 31 हो जाएगा। यानी कुल अंक कितना होगा, तो 31 होगा। लेकिन हम जब आगे चलेंगे तो 1 से लेकर 500 तक जो हमारा सवाल आएगा, 1 से लेकर जब आपके एग्जाम में आता है तो 1 से लेकर 1000 तक लिखने पर कुल कितने अंकों की जरूरत होता है। तो इस टाइप से हमारा आगे धीरे धीरे हमारा जो सवाल है ऊपर जाएगा। लेकिन इससे भी हम छोटा ट्रिक के माध्यम से बड़े बड़े सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, तो हमारा अगला सवाल है, यानी 1 से 500 तक लिखने पर, यानी 1 से लेकर 500 तक लिखने पर कुल कितने अंकों की जरूरत होता है। तो सबसे पहले हम इसे ट्रिक में देखेंगे, जो 1 से लेकर 500 तक कितने अंक हमारे होते हैं जो 1 अंक के होते हैं, और कितने अंक होते हैं जो 2 अंक के होते हैं, और कितने अंक ऐसे होते हैं जो 3 अंक के होते हैं। तो 1 से लेकर 500 तक में
यानी एक से लेकर 9 तक जो होता है हमारा कितने अंक का होता है, तो आप कह सकते हैं जो 1 अंक का होता है। यानी कितने अंक का होता है, तो 1 अंक का होता है। फिर उसके बाद यानी 10 से लेकर आपका 99 तक, आप भी जानते हैं जो 10 से लेकर यानी 99 तक जो आपका होता है वो कितने अंकों का होता है, तो 2-2 अंकों का होता है। यानी प्रत्येक जो अंक है 2-2 का अंक का होता है। जैसे आपका 10, 11, 12 सभी में देख सकते हैं जो 2-2 अंक है। तो यहाँ तक 99 तक हमारा जो अंक है वो क्या है, 2-2 अंकों का है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर 10 से लेकर हम 99 तक लिख लेंगे। 10 से लेकर 99 तक, तो यहाँ पर 10 से लेकर 99 तक यदि हम लिखते हैं तो कुल हमें कितना अंक प्राप्त होता है, तो 100 में हम 9 घटा लेंगे तो हमारा कितना बच गया, तो 91 बचेगा। 100 में हम 9 माइनस कर लें, क्योंकि 9 इसलिए माइनस करते हैं, 100 में हम 9 को माइनस किए तो हमारा बच गया 91, क्योंकि 9 माइनस इसलिए हम किए क्योंकि 9 अंक हमारा जो है 1-1 अंक का है और 100 अंक तक हमें खोजना है, हमें 100 अंक तक प्राप्त करना है। उसके बाद 91 अंक है, लेकिन एगो हमारा जो है 100 जो अंक है ये हमारा 3 अंक का होता है। तो इसमें हम एक और घटा लेंगे, क्योंकि 1 अंक तो है हमारा वो 3 अंक का है, तो इसमें हम एक और घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो बराबर कुल मिला के हमारा जो 90 अंक जो है, जो हमारा कितने अंक का है, 2-2 अंक का है। यानी 1 से लेकर 99 तक होता है, उसमें 9 अंक आपका हो जाएगा जो 1-1 अंक का होगा, एक होगा जो आपका 2 अंक का होगा, 3 अंक का होगा, और 90 ऐसे है जो आपका 2-2 अंक का होगा। तो 2 अंकों की संख्या कितना होगा 100 तक में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लेंगे इसका 90 जो है वो आपका 2-2 अंकों का है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे और ये हमारा 1 से गुना होगा। तो ये यहाँ पर हो गया आपका 9 और यहाँ पर 180 हो गया। उसके बाद 100 से लेकर 500 तक, यानी 100 से लेकर 500 तक जो भी हमारा अंक बचता है वो हमारा 3 अंकों का होता है। 100 से लेकर आपका 500 तक, देखिए सभी में आपका 3-3 अंक है, 100, 101, 102, 103, यानी हमारा कितना अंक का है, तो 3 अंक का है। तो इसे हम 1, 2, 3 करके लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, तो 500 में हम यहाँ पर देखिए 90 अंक, यहाँ तो हमारा 2 अंक का हो गया और 9 हो गया हमारा कितना, तो यहाँ पर आपका हो गया 9, आपका हो गया 1 अंक का। तो हम 90 और 9 99 को माइनस कर देंगे। 500 में क्या करेंगे, 99 को हम माइनस कर देंगे, 500 में हम 99 को माइनस कर देंगे, तो हमें जो भी प्राप्त होगा तो यहाँ पर आपका 500 में 99 माइनस करते हैं तो आपका 401 हो जाता है। कितना हो जाता है, 401 हो जाता है। ये 401 अंक जो है आपका वो 3-3 अंकों का है, यानी कुल मिला के 401 जो है आपका वो 3-3 अंकों का है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 401 गुना 3 कर देंगे, तो ये जो हमारा अंक है ये 3-3 अंकों का, तो इसे हम 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा और 4-3 12 हो जाएगा। फिर हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें 1392 प्राप्त हो जाएगा। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 1392 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1392। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका 1392। तो देखते हैं और सवाल। तो हमारा अगला सवाल है 200 पृष्ठ के एक पुस्तक के छापने के लिए 200 पृष्ठ के पुस्तक को छापने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत होता है। यदि आपसे पूछा जाए 200 अंक का एक पुस्तक को छापने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत होता है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर है कुल मिला के आप देखा जाए तो 1 से लेकर 200 तक उस पुस्तक में लिखा रहेगा, लेकिन कुल कितने अंक चाहिए तो हम उसे मालूम करेंगे। तो हमारा सवाल है 200 तक, तो 200 तक हम लेंगे। तो सबसे पहले 1 से लेके कितना तक, 9 तक। 1 से लेकर 9 तक हमारा कितना अंक का होता है, 1-1 अंक का होता है। जितना भी होगा वो हमारा 1 अंक का होगा। फिर हम 9 से लेके यानी 10 से लेके 99 तक होता है, जो भी होता है हमारा
कितना अंक का होता है, 2 2 अंक का होता है। वो कितना होता है, 90 होता है। 90 जो हमारा ऐसा संख्या है, 90 जो हमारा ऐसा संख्या है, वो प्रत्येक 2 2 अंक का होता है। तो 90 को हम 2 से गुना कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पर 100, यानी 99 तक तो हमारा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 100 बचता है, और 100 से लेके 200 के बीच जितना भी संख्या होता है आपका 3 3 अंकों का होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम करेंगे जो 200 में हम 90 और 9 को माइनस कर लेंगे। 200 में हम 99 को माइनस कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 101। 101 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो 101 जो है कुल मिला के आपका प्रत्येक अंक है जो 3 3 अंकों का है। तो यहाँ पर हम 101 को लिख देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 3 3 अंकों का। हम यहाँ पर गुना कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 9, ये हो गया 180, और ये हो गया 303, 303। फिर हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों के क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं 9 3 12, 8 1 9, 3 1 4, 492 हमें प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पर 3 1 4 1 5, सॉरी यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है, तो यहाँ पर आपका कुल मिला के जो 492 है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 492 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 492 अंकों की जरूरत पड़ेगा। यदि आप 1 से लेके 200 अंक तक का कोई पुस्तक छापते हैं तो कुल कितने अंक की जरूरत पड़ेगा, तो 492 अंकों का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं और सवाल। तो यहाँ पर है 450 पृष्ठ के एक पुस्तक को छापने के लिए, आपसे पूछा जाए एग्जाम में, 450 पृष्ठ के एक पुस्तक को छापने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत होता है। तो यहाँ पर आपका है 450, क्या है, तो 450 है। कुल मिला के 450 अंक का एक पुस्तक को छापने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत होगा। तो यहाँ पर इसे भी हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। यदि आप एक सवाल को यानी 1 से लेकर 100 तक यदि याद कर लेते हैं, यानी 1 अंक का कितना संख्या होता है, 2 अंक का कितना होता है और 3 अंक का कितना होता है, तो हमें आसानी होगा। तो आपको पहले भी याद हो गया होगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जो आपका होता है 1 अंक का होता है। 1 से लेकर कितना होता है, 9 तक, वो आपका 1 अंक का होता है। तो 9 संख्या हो गया। फिर 10 से लेकर यानी आपका 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक आपका होता है, तो 90 अंक होता है। तो 90 अंक जो हो गया आपका, ये 2 2 अंक का हो गया। यानी 90 तक जो है आपका 2 2 अंकों का होता है। उसके बाद 90 और प्लस 9 99, यानी 400 आपका जो कितना आपका था 450 में हम 99 को माइनस कर लेंगे। 450 में हम क्या करेंगे, 99 को 90 और 9 99 को माइनस कर लेंगे। तो 99 को हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 14, 10 11 12 13 14 5, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, ये 351। कुल मिला के हमारा 351 जो है आपका वो हो जाएगा आपका 3 3 अंकों का। 3 अंकों का हो जाएगा कितना, तो 351। तो 351 जो आपका है वो 3 3 अंकों का हो जाएगा। तो यहाँ पर 351 गुना आपका हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पर हमारा हो गया ये 9, फिर यहाँ पर हो गया 180, फिर यहाँ पर 3 15 और 9 1 10, तो कुल मिला के इतना हमें प्राप्त हो गया। फिर हम करेंगे क्या, ये सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तो सभी को आपस में जोड़ देंगे, और जो प्राप्त होगा वो हमारा सही उत्तर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 13 14 और यहाँ पर आपका हो गया 1 1 2 और 1, 1242 जो आपका है, जो 1242 जो है अंकों की जरूरत होगा। इस सवाल को बनाने के लिए आपका कुल अंक कितना चाहिए, तो 1242 अंक चाहिए। यदि आप इसी प्रकार का ट्रिक हर रोज देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि
आपके लिए हर एक एग्जाम, हर एक सवाल आपके लिए आसान हो जाए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।